नमस्कार दोस्तों, स्वागत, प्रणाम, अभिनंदन, वणक्कम आप सभी लोगों को। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आप सभी लोगों के लिए एक आपके बड़े प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, और आज का सॉल्यूशन भी सोनी के सेट से है। दरअसल में सोनी के सेट में जब हम पैनल डालते हैं तो हमारा सेट ब्लिंक में चला जाता है। अब 6 टाइम ब्लिंक में अगर सेट हमारा जा रहा है तो उससे कैसे छुटकारा पाएं, या हम ये कैसे देख पाए कि हमारा पिक्चर बना कि नहीं बना, और इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को लेकर के आया हूं। और साथ में मैं बताना चाहूंगा उसका सॉल्यूशन है ये सर्किट। इस सर्किट को आप लगा करके 6 टाइम 5 टाइम जो भी ब्लिंक कोड जनरेट हो रहा है उससे आप फुर्सत पा सकते हैं। IDS3 इस सर्किट का नाम है। इसे कहते हैं आईडी हैकर सर्किट। दरअसल में आप इस सर्किट से किसी भी पैनल की आईडी को हैक कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं इस सर्किट के बारे में कहूं तो हमारे जो नारायणी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं मिश्रा जी, उन्होंने बनाया है, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आदरणीय मिश्रा जी का, इंदौर से हैं। उन्होंने इस तरह की सर्किटें, बहुत सारी सर्किटें ला करके हम सारे टेक्नीशियन के काम को आसान किया है। आपने देखा होगा कि कन्वर्टर की सर्किट, बहुत सारी टाइप की सर्किटें उन्होंने हमें दिया है, और उससे हमारे काम बड़े आसान हो जाते हैं। तो उसी तरह से ये सर्किट भी है ID3 पैनल आईडी हैकर सर्किट, इसे हम कह सकते हैं। और पैनल की आईडी इसमें हम कॉपी करके और बिना पैनल आईडी सर्किट लगाए ही हम देख सकते हैं कि हमारी पैनल सोनी में चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी। तो अब इसको कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। इसमें अलग अलग तरह के सॉकेट लगे हैं। आपके सोनी के पैनल में जो LVDS लगा है वो इसमें सीधे लग जाएगा, और आपका सेट फिर ब्लिंक में नहीं जाएगा। तो देखें हमारे पास, ये हमारे पास एक सोनी का सेट है, और इसमें मैंने LG की पैनल डाली है। आप देख पा रहे हैं यहाँ LG का टिकोन है, साथ में मैंने ये कन्वर्टर भी डाले हैं। कन्वर्टर मैंने इसलिए डाले हैं क्योंकि सोनी मदरबोर्ड में से जो सप्लाई निकल रहा है वो इस तरफ से निकल रहा था, आप देख पा रहे हैं। और इस तरफ से जब सप्लाई निकल रहा था, ये अगर मैं यहाँ लगाता तो इधर सप्लाई आती, लेकिन सिचुएशन ये है कि इस LG के टिकोन में सप्लाई उसके अपोजिट साइड में है। तो यहाँ पे आपने देखा मैंने ये SL 3030 का कन्वर्टर लगाया। SL अर्थात सैमसंग टू LG, और HD रेडी का सेट है, इसलिए 3030 पिन का विश्लेषण यहाँ दिया हुआ है। तो इस सर्किट को लगा करके हमने सप्लाई के रूट को यहाँ से यहाँ कर दिया, और फिर ये सेट में हमने डाल दिया। अब डालने के बाद जब हम इसको चालू करते हैं, तो अब जब मैं इस सेट को ऑन करूंगा, देखें आप, मैं इस सेट को ऑन कर रहा हूं, और इस सेट को ऑन करने पे आप देखेंगे ये सेट यहाँ ब्लिंक कोड में चला जाएगा, क्योंकि हमने इसमें LG की पैनल डाल दी है। हालांकि इसमें जो पैनल थी वो ब्रोकन थी, तो इसलिए ये प्रोटेक्शन में जा रहा है। आप देख पा रहे हैं 5 टाइम ब्लिंक में जा रहा है। एक बार फिर से गिने, 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 टाइम ब्लिंक का मतलब होता है कि पैनल मिसमैच है, पैनल गलत लगी हुई है। तो अब ये पैनल गलत लगी हुई है या मिसमैच है, जो भी है, ये पैनल के लगाने से हमारा काम हो जाएगा कि नहीं वो देखने का समय आ गया है। तो इस आईडी को लगा करके हम जजमेंट ले सकते हैं। तो देखें हमने क्या किया, पहले यहाँ से निकाला, इस LVDS को निकाल दिया यहाँ से। देखें ये जो LVDS है FFC बेल्ट फॉर्मेट में, उस LVDS को हम सीधे लगा देंगे यहाँ पे लगा देंगे। और यहाँ पे लगाने के बाद, क्योंकि इसमें पैनल आईडी, जो पैनल इसमें लगी थी उस पैनल आईडी का प्रोग्राम इसमें हमने डाल दिया है, और अब हम इसको ऑन करेंगे। देखें हमने ऑन किया, और सेट को स्टैंड बाई हम करेंगे, तो यहाँ ये हमारा सेट नहीं जाएगा। देखें अब चालू हो गया सेट, और चालू होने के साथ में अब ये प्रोटेक्शन में नहीं जा रहा है। देखें आप, अब ये सेट, हालांकि इसके स्क्रीन पे अब कुछ आएगा नहीं, यहाँ कुछ आएगा नहीं, क्योंकि LVDS तो लगा नहीं है। लेकिन अब एक बार इसने आईडी रीड कर लिया है, तो अब हम इसको सेट को स्टैंड बाई करेंगे, और फिर इसको हम निकाल देंगे। और निकालने के बाद अब जब हम इसको लगाएंगे, देखें अब जब हम इसको लगा देंगे, इसको अभी हमने निकाल दिया, अब जब हम इसको लगाएंगे तो ये सेट हमारा चालू हो जाएगा
और प्रोटेक्शन में नहीं जाएगा। देखें HDMI लिखा आ गया और ये सेट चालू हो गया है और अब ये प्रोटेक्शन में नहीं जा रहा है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात है कि खाली इतना आप एक बार इसको बूट करने पे कर सकते हैं, अर्थात जब हम अब इसको कितनी बार भी हम चालू बंद करेंगे, चाहे जितनी बार चालू बंद करेंगे, ये प्रोटेक्शन में अब नहीं जाएगा, क्योंकि हमने एक बार इसकी आईडी को रीड करा दिया है, तो अब ये प्रोटेक्शन में नहीं जाएगा। देखिए हम फिर से इसको चालू कर रहे हैं और सेट हमारा प्रोटेक्शन में नहीं जा रहा है। लेकिन अगर हमने इसके सप्लाई को निकाल दिया, देखिए हमने और सप्लाई निकालने के बाद वापस जब इसे हम चालू करने का प्रयास, सेट हमारा प्रोटेक्शन में चला जाएगा। एक बार सोनी आएगा, लेकिन फिर यहाँ आप देखिएगा यहाँ ब्लिंक कोड जनरेट होने लगा और ये सेट प्रोटेक्शन में चला गया। आप देखें यहाँ पे ब्लिंक कोड जनरेट होने लगा। तो ये ब्लिंक कोड वाला जो नौटंकी है बहुत परेशान करती है और इस ब्लिंक कोड के नौटंकी की वजह से कई बार क्या होता है कि हम इसमें काम नहीं कर पाते हैं। जब तक हम चेक करने जाते हैं वहां तक ये प्रोटेक्शन में चला जाता है, सेट स्टैंड बाई हो जाता है। तो इसलिए आप इस आईडी को लगा करके सेट को आप ऑन कर सकते हैं। देखिए मैंने फिर से आपको दिखाऊंगा, मैं यहाँ पे इसको निकाल दूंगा और इसको हम यहाँ लगा दिए और लगाने के बाद अब हम सेट को जब हम स्टैंड बाई करेंगे तो ये हमारा सेट ऑन हो जाएगा, ब्लिंक कोड में नहीं जाएगा। लेकिन अब इसके पीछे का जो एक लॉजिक है वो आपको समझना होगा। ये जो आईडी है ना, पैनल आईडी का जो सॉफ्टवेयर होता है वो इसमें हमने कॉपी कर रखा है। कौन से पैनल आईडी का? इस मॉडल की जो पैनल आईडी है वो हमने इसमें कॉपी करके डाला है। और अच्छी बात तो ये है दोस्तों कि इसी सर्किट से आपकी पैनल आईडी कॉपी भी हो जाएगी और यही सर्किट आपके इस मदरबोर्ड को प्रोटेक्शन से बाहर भी कर देगा। मतलब अब इसको राइट कैसे करते हैं, इसको कॉपी कैसे करते हैं, वो समझने की बात है। तो चलें अब ले चलता हूं मैं आपको कंप्यूटर पे। ध्यान रखें इस पीस का जो मॉडल नंबर है वो याद आपको रखना होगा और इसका मॉडल नंबर है 32R412D। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो 32R412D का पैनल आईडी आपके पास होना चाहिए। वो इस आईसी में आपको कॉपी करना है और फिर इसी सर्किट से कॉपी भी हो जाएगा और यही फिर काम करने लगेगा। आइए मैं दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों अब मैं बताता हूँ कि इस सर्किट के माध्यम से हम प्रोग्राम पैनल आईडी कैसे इसमें राइट करते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ दिया हुआ है, देखें आप जब आपको प्रोग्राम राइट करना हो तो आपको ये जंपर सिलेक्शन हटाने होंगे। ध्यान रखिएगा ये सारे जंपर सिलेक्शन आपको हटाने होंगे। 6 जंपर सिलेक्शन दिए हैं और इसको आपको हटाने होंगे। हमने देखें आप यहाँ जंपर सिलेक्शन हटा दिया और आईसी इसमें ये वही आईसी है जो आप टीवी में पहले इस्तेमाल कर रहे थे, प्रोग्राम आईसी, वो टीवी की यही प्रोग्राम। यहाँ देखें यहाँ पे दिया हुआ है आईसी का जो डिजाइन है, कैसे हमें इस प्रोग्रामर में लगाना है। और यहाँ देखें हमने इसको प्रोग्रामर में लगाया, इसको लॉक किया और लॉक करके हमें चालू करने की जरूरत है H, क्योंकि मेरे पास H है, अब F हो, ठीक है। तो हमने देखे यहाँ पे F प्रोग्रामर चालू किया। इसको आपको स्मार्ट आइडेंटिटी में जाना है और यहाँ सिलेक्शन देना है, ओके करना है और इसके बाद ये रीड करेगा। देखें आप 24C32 या जो भी यहाँ सिलेक्शन आता है उसको आप करें। देखें इसके बाद आपको ओपन में जाना है। हम ओपन में गए और ओपन में देखें हमारे पास सोनी पैनल आईडी करके फोल्डर है, उसमें हमारे पास सारे मॉडल के आईडी पड़ी हुई है। देखें हमने आईडी लोड कर लिया। अब हम इसको इसी सेट में राइट कर देंगे। हमने रीड कर दिया गलती से, हमको राइट करना है, वापस हम ओपन करेंगे। ये 32R412D को हमने ओपन किया और अब हम कर देंगे राइट। बस विद इन सेकेंड में ये राइट हो गया। आईसी में जो प्रोग्राम राइट हुआ है उसी मॉडल का आईडी हमने राइट कर दिया है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि इसी सर्किट से आईसी भी राइट हो जा रही है और इसी सर्किट से जब आईसी राइट हो जा रही है आईसी इसी में लगा रहेगा और फिर जो भी पैनल का एलवीडीएस है, चाहे इस टाइप का हो, चाहे इस टाइप का हो या इस टाइप का हो, आप उसमें लगाएंगे तो आपका सेट प्रोटेक्शन से बाहर
चला जाएगा। अगर हम इस पैनल आईडी का इस्तेमाल करना जानते हैं तो बड़ा आसान हो जाता है सोनी के सेट को रिपेयरिंग करना, क्योंकि आए दिन ये प्रॉब्लम आती है कि जब तक हम सोनी को कंसीडर करने का प्रयास करते हैं तब तक वो प्रोटेक्शन में चला जाता है। और ये सर्किट हर टेक्नीशियन के पास होनी चाहिए जो सोनी में काम कर रहा है या जो सोनी के सेट को बनाने का प्रयास करता है, क्योंकि पैनल आईडी आपको इसमें कॉपी करके राइट कर देनी है और इसी सर्किट को इस्तेमाल करके आप सेट को प्रोटेक्शन में जाने से रोक सकते हैं। अच्छा, अब हमने इसमें राइट कर दिया है, हालांकि इसमें हमने पहले से ही राइट करके रखा हुआ था इस मॉडल का, तो कोई भी मॉडल हो आप इस तरह से इसे राइट करेंगे तो आपका सेट जो है प्रोटेक्शन से बाहर चला जाएगा। अब एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ बताना चाहूंगा, जब आप आईसी राइट करते हैं इसको राइट करते हैं तो ये जो जंपर है ये सारे निकले हुए होने चाहिए, और जब आप इसको सेट में लगा करके प्रोटेक्शन हटाना चाहते हैं तब ये 6 के 6 जंपर आपको वापस लगाने होंगे। तो मैं इसमें जंपर लगाने के लिए गुलाब भाई को दे देता हूं। तो जब तक हमारे गुलाब भाई उस टर्मिनल को सोल्डर मार रहे हैं वहां तक मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बता देना चाहता हूं इसी सर्किट से संबंधित। और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर आपके पास इस मॉडल की पैनल आईडी थी, आपने राइट करके आपने कॉपी करके काम कर दिया, पर हमारे पास तो है नहीं, हम क्या करें? तो इसका सॉल्यूशन भी है हमारे पास। दोस्तों, आप प्ले स्टोर में हार्ली एलईडी नॉलेज बैंक करके हमारा जो एप्लीकेशन है वो अगर डाउनलोड करते हैं तो वहां पे आपको जितने भी सोनी के मॉडल है सबकी पैनल आईडी वहां पे अवेलेबल है, वहां से आपको मिल जाएगी। एक क्लिक में आपको सारी पैनल आईडी वहां से मिल सकती है, और अगर पर्टिकुलर किसी एक मॉडल का चाहिए वो भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखें, यदि आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी और आपका काम आसान होता रहेगा। आभार आप सभी लोगों का। गुलाब जी, सर्किट हो गया? हाँ, हो गई जी। आपने देखा यहाँ हमारे गुलाब भाई ने जंपर वापस मार दिया है, आप देख सकते हैं। आइए मैं आपको तो देखें, ये जो स्क्रीन पे आप थोड़ा सा रुक करें, स्क्रीन पे जो जंपर की मैंने बात कही है आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे ये जो जंपर आप देख रहे हैं यहाँ, ये देखें, ये जो जंपर है, फिर ये जो शॉर्टिंग टर्मिनल है, ये जो 4 यहाँ है और 2 शॉर्टिंग टर्मिनल यहाँ पे हैं। ये सारे शॉर्टिंग टर्मिनल आपको लगाने होंगे जब आप इसको पैनल में लगाने जा रहे हैं तब, और जब आपको कॉपी करना हो तो ये शॉर्टिंग टर्मिनल हटाने होंगे। अब देखें, हमने लगा करके और सेट को हम ऑन करेंगे तो हमारा सेट ऑन रहेगा। देखिए, हमने यहाँ ग्रेस लगा देना है। देखें, सोनी का सेट है और प्रोटेक्शन में नहीं जा रहा है, और ये तब तक नहीं प्रोटेक्शन में जाएगा जब तक हम इसको चार्जिंग से बाहर नहीं निकालेंगे। एक बार जब हम चार्जिंग से बाहर निकालेंगे तो फिर ये आईडी मांगेगा। देखें, हमने अभी इसको निकाल दिया और अभी हम चालू करेंगे तो ये आईडी मांगेगा। एक बार हम पहले इसे बंद करें, देखें, थोड़ी देर में ये प्रोटेक्शन में चला जाएगा। जब हम इसको एक बार चार्जर निकाल देंगे तो इसका डेटा रीसेट हो जाता है और फिर ये मूल स्थिति में आ जाता है। तो अब ये प्रोटेक्शन में जा रहा है, लेकिन अब हमें ये पता चल गया कि ये सर्किट लगा देने से कि हमारी पैनल इसमें चल जाएगी। अब हमें क्या करना है, इस पैनल आईसी जो आईडी वाली आईसी है, इसमें एसडीए, एससीएल और 3.3 वोल्टेज और ग्राउंड 4 टर्मिनल इसमें लगाने हैं, और उन 4 टर्मिनल को इस मदरबोर्ड में आप लगा दें या टिकोन पे लगा दें, कहीं भी लगा दें। अब इस 4 टर्मिनल के कनेक्शन क्या है वो मैंने आपको अपनी बुक में दिया हुआ है। जिन भाइयों ने बुक मंगाई है उसमें इस चारों टर्मिनल के कनेक्शन कहाँ किए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं, वो आप बुक में देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर उसके कनेक्शन को एक्सप्लेन करूंगा तो। और अगर आप लोगों की इच्छा है तो कमेंट बॉक्स में तो मैं उसके कनेक्शन का भी विश्लेषण कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार, शुक्रिया।